जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर, आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने तामीर की हैं अफगानिस्तान में। जितनी भी वॉर्स हुई हैं इंडिया के साथ वो सब हमने जीती हुई थी, और उसके बाद जब हमने अभी सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया पे जाना शुरू किया तो हम लोग हैरान हो गए कि अच्छा हमारे थे। तो सर 71 का उन्होंने फिर एक बार उन्होंने भी जिक्र किया, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ आपका एक वीडियो क्लिप मैंने देखा जिसमें आप इंटरेक्शन बता रहे थे। एक और बड़ा ही अहम सवाल, और इस सवाल में एक ट्विस्ट भी है। ईरान पाकिस्तान पे हमले कर चुका है, इंडिया के साथ 4 जंगें कर चुके हैं, तालिबान जंग के लिए रेडी है, 1200 चेक पोस्टें बना चुका है, और ये तीनों मुल्क एक ही पोर्ट को ट्रेड के लिए यूज़ करे। वो तीनों का गठबंधन है, तीनों का बॉन्ड है, और पाकिस्तान अकेला तन्हा और कहता है तुसी भी भरा असी भी भरा। ये ब्रदराना, ये जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये तो हमें ले डूबी है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हिंदू है, तालिबान को गले लगाएं क्योंकि वहाँ पर इस्लाम है। लेकिन ना हिंदू हमें पूछ रहे हैं, ना मुसलमान अब पूछ रहे हैं। जी आप ठीक कह रही हैं। वही बात है कि इंडिया जो है उसने ना मतलब, और यूएस की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को हासिल है, ये भी हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका चाइना को पीछे करना है तो इंडिया करना है ना, चाइना को उन्होंने एज अ चाइना के मुकाबले में एक उन्होंने मुल्क खड़ा करना है, क्योंकि ख़ुद तो वो आके लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और हम लोग बड़ा खुश थे कि जी इंडिया 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता, उधर से चाइना के साथ यहाँ से हम हमला कर देंगे, और सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। जब से ये पॉलिटिकल मामला ख़राब हुए हैं ना, तब से सारा कुछ ये ख़राब हुआ है। हमें अपने आपसी मामला ठीक करने चाहिए, जब वो ठीक होंगे तो फिर ये हमारी ज़ाहिर बात है खारजा ताल्लुकात और ये वो सारा कुछ ठीक होंगे, इकॉनमी ठीक होगी। दुश्मनी ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है कि हमने उनसे दोस्ती नहीं की, और दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। आज इंडिया को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, उन्होंने क्या पाया और हमने क्या खोया। पता चल रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में सर्द महरी आ रही है। ताल्लुकात इतने कोई गर्मजोशी नहीं है। पाकिस्तान ने एक तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है उसके जो इल्लीगल लोग पाकिस्तान में वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है काफ़ी अरसे से कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में हमले करवा रही है 1 पॉइंट। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था जो यूएन के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर साहब, वो कह रहे थे कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहेंगे कि वो अफ़गानिस्तान पे प्रेशर डाले कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को प्रोटेक्ट ना करे और उनके लोगों को पाकिस्तान के हवाले करे और उनको वहाँ से निकाले। इसी दौरान अगर आप देखें तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। अभी मैं देख रहा था कि आज भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह साहब, वो मिले हैं आमिर मुत्तकी जो कि अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, और लार्जली बात यही हुई है कि जी ये एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफ़गानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। फंडिंग है इंडिया की। नहीं, इंडिया फंडिंग नहीं, इंडिया इतना अमीर मुल्क इस तरह नहीं है कि फंडिंग करता फिरे। उसने अफगानिस्तान में अमेरिका श्रीलंका को बचा लिया है। आप कैसे बातें कर रही हैं? श्रीलंका को उन्होंने बचा लिया है। उन्होंने तुर्की में इतनी फंडिंग की जब ज़लज़ला आया। श्रीलंका में उन्होंने कितनी खाने की चीजें सारी उनको सप्लाई की, उनको IMF का पैकेज उनको लेकर दिया। श्रीलंका में जितनी दहशतगर्दी इंडिया ने की हुई है ना, वो तो उन्होंने जान छुड़ाई उससे। फिर वो लोग थैंक यू क्यों बोल रहे हैं भारत का? अगर बोले वहाँ चाइना कर रहा है, आपको किसने कहा? श्रीलंका में सारा चाइना छाया हुआ है। चाइना ने उनकी एक बंदरगाह ले ली है। गलत आपके रिपोर्टें आ रही हैं, चाइना ने किया है श्रीलंका को। इनको दहशतगर्द तस्लीम हर एक चीज़ करने वाले वो हम लोग ही हैं। इंडिया उनको दहशतगर्द नहीं बोलता, हम लोग बोलते हैं ना। इंडिया नहीं बोलता क्योंकि इंडिया को पता है अगर इंडिया उनको दहशतगर्द बोलते हैं ना तो ये अफगानिस्तान इंडिया की ईंट से ईंट बजाती। अच्छा कैसे बात ये वो समझदार है ना। अरे भाई, अफगानिस्तान को पाया तकमील तक पहुंचाने वाला, वहाँ के सारे काम करने वाला भारत है। इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। अफगानिस्तान कभी उनके सामने खड़ा हो सकता है? होने को हो भी सकता है। कैसे हो सकता है? सारी एड तो भारत से जा रही है उनको। ना ना ना, ये आपकी भी फिर गलतफहमी है। चले आप के पास ये है, वो कहते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए। अच्छा। जो मर्जी हो जाए। अच्छा। कोई मरे जिए, उनके पास ये होता है। अच्छा। जो इतने बुरे काम है अफगानिस्तान ने यहाँ पे भेजे हैं। चस उन्होंने भेजी, पाउडर उन्होंने भेजा, अफीम उन्होंने भेजी,
सब कुछ उन्होंने ये किया है कि पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हो। दोस्तों, इनकी मीटिंग हुई अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन जो हैं, उनका नाम है अब्दुल कहर बल्खी, और इन्होंने बोला कि टुडे द MEA जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉर अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान मिस्टर JP सिंह कॉल्ड ऑन IEA इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान पे उन्होंने कॉल ऑन करा, यानी कि मीटिंग करी, और उनकी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वहां के अफगानिस्तान के, जिनका नाम है मलावी आमिर खान मुत्ताकी, उनसे उनकी मीटिंग हुई और इन डेप्थ डिस्कशन हुए बायलैटरल अफगानिस्तान इंडिया ताल्लुकात पे, इकोनॉमिक और ट्रांजिट मैटर्स पे। अब दोस्तों, सबसे पहली अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए इंसानी इमदाद भेजने पर भारत की तारीफ की है और भारत का शुक्रिया भी अदा किया है। एक हिंदुस्तानी सफारती वफ्द काबुल पहुंचा है और वहां पे उन्होंने अफगान तालिबान के वजीर खारजा से मुलाकात की है और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अफगान तालिबान जो है वो चाबहार पोर्ट पर पहुंच गए हैं और वहां पर $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। यानी अफगानिस्तान ने चाइना और पाकिस्तान को एक तरफ करके इंडिया और ईरान के साथ नया रास्ता खोल रहे हैं ताकि पूरे एशिया में ट्रेड की जा सके। तो ये है कि पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इम्पोर्टेंस है आपके मुल्क की ना, मतलब साथ आपके इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है, तो यानी कि जो दुनिया की दो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से PDM की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी, तो एक ये उसकी वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है, ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिज़नेस की सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज ए ट्रेड रूट यूज़ करें बजाय ये कि गवादर या कराची को। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी PTI गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है, इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे US में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से हो के निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही, यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर। सही है, UK की आपको शायद पता हो, UK की इकॉनमी को इंडियन इकॉनमी ने ओवर पास किया है अभी ये रिसेंटली। और UK वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया, और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे। हम लोग अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, उन्हीं पे ही पर्चे कर रहे हैं, उन्हीं आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पाकिस्तान
पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को हम अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ, इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखिए कि वो अंदर अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। तो क्या मतलब हम क्यों बच्चों वाली सियासत खेलते हैं कि भाई अगर हम नहीं देंगे, शायद हमने सोचा कि बाकी दुनिया भी पाकिस्तानी माइंडसेट है कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, अगर ये हो गया ठीक है, नहीं तो फिर असी भी नहीं करना। बिल्कुल जो आप कह रही हैं ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल सीपेक भी है। सीपेक जो था उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो गवादर था, सही है। तो वो भी अब चाइना भी चाबहार पोर्ट के थ्रू अपनी सारी ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है। तो जब तक हम यानी अपने अंदरूनी मामलात को ठीक नहीं ना करेंगे तो वो हमारे खारजी मामलात हमारे ख़राब ही रहेंगे। यूनिटी नहीं है, सोसाइटी में पोलराइजेशन बहुत है, सही है। जो हमारे हुक्मरान हैं रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रहे, वो आपस की लड़ाइयों में वो मुल्क का नहीं सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हम सबको यानी पाकिस्तान का सोचना चाहिए, राइट। जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था। तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ। एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। हमारी ना गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहाँ अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहाँ देखना है। देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफगान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीज़न पाकिस्तान ही है। चाबहार पोर्ट was initiated against the गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, उसकी इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट करे और अपने जितने भी एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एक ड्राई पोर्ट है, उसको एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए किसी भी पोर्ट पे ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनिशिएट कर सके। सऊदी अरब तो प्रॉपर ही बिजनेस कर रहे हैं ना। अब जब वो 6 फ़रवरी के दरमियान ये कश्मीर इशू हुआ था तो आप ये नोट करें कि वो इंडिया सऊदी अरब के साथ मुलाकात कर रहा था, सऊदी सलमान बिन उसको गोल्ड का हार गिफ्ट कर रहे थे। इंडिया G20 की सरबराही कर रहा है, सारे मुस्लिम ममालिक के, अरब के, एशियन आगे, गल्फ आगे, बरआज़म जितने लोग हैं वहाँ पे आए हैं। अभी ताज़ा रिसेंटली सऊदी अरब ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हमें सिर्फ 100 टन खजूर मिली है, वो भी हमें 600 रुपये किलो मार्केट में मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर। पाकिस्तान हमेशा से उसके जितने है ना हमदर्दियाँ वो इंडिया के साथ रही हैं। इंडिया के ना हमारे जितने बॉर्डर है ना उसके साथ उनका कॉन्सुलेट बने हुए हैं उनके इंडिया की बिजनेस में वहाँ बड़ा है, इंडिया के साथ आना जाना भी बड़ा है। इंडिया ने इतने दहशतगर्द राह के ज़रिए रशिया वॉर में छोड़े ना, उन्होंने हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी की, तबाही भी फेरी राह के एजेंटों ने। कि जब दहशतगर्दी की जंग लड़े थे ना उस वक्त सबसे ज़्यादा इंडिया मुलव्वस था। एक इंडिया बड़ा मुल्क है, अफ़गानिस्तान को उसके फ़ायदे बड़े हैं, तो उनकी तिजारत भी बड़ी है उनके साथ। इंडिया ने इतनी दहशतगर्दी फैलाई है फिर भी उनको पीस का अवार्ड। उनके नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, उसने आगे से क्या बोला है? नहीं वो दहशतगर्द हैं, वो ये हैं। अगर वो दहशतगर्द होते तो वैसे नहीं करते। दहशतगर्द में असल में हम हैं, तो हम कश्मीरियों को अभी तक आज़ाद नहीं करवा सके हैं। अच्छा, कश्मीरियों का साथ सबसे पहले अफगानिस्तान ने दिया है। भारतीयों ने कुछ नहीं किया उनके लिए। भारतीयों ने वो देते हैं पैसा, वो दहशतगर्द फैलाते हैं। भारत दहशतगर्द फैलाता है फिर भी उनको पीस के अवार्ड मिलते हैं। पीस के मिलते हैं। देखें इस वक्त उनका जो चीफ मिनिस्टर है उनके पास वो वाम के लिए क्या डैम्स जो है वहाँ पर मेड इन इंडिया के बने हुए हैं, पार्लियामेंट, सड़कें, स्कूल, अस्पताल वहाँ पर मेड इन इंडिया के बने। अमेरिका ने बनाए, इंडिया ने बनाए। मैं आपको नाम तक गिनवा सकती हूँ वहाँ पर। नहीं, वो अमेरिका ने बनवाया, जो डेवलपमेंट हुई है वो अमेरिका ने की है। सलमा डैम जो है वहाँ पर वो मेड इन इंडिया का बन रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट उनकी भारत की बनवाई हुई है, वहाँ पर इतने अस्पताल वहाँ पर जो है वो भारत के बनवाए हुए हैं। ने बनवाए, भारत ने नहीं बनवाए हैं। मतलब अच्छा, अमेरिका ने भारत से कह के बनवाए हैं? नहीं, अमेरिका ने बनवाया, किसी ने गलत आपको कहा इंडिया ने बनाए हैं। इंडिया आपको रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ। रिपोर्ट्स ऐसे ही आती हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के वो किस कैपेसिटी में बनाता है यहाँ पर? उनके पास इतना, अमेरिका ने बनवाए हैं। ये गुवानी जो करते हैं, गुवानी करते हैं पैसे के लिए, वो सब कुछ करते हैं ये कि वहाँ उसका करे। इंडिया तो दहशतगर्दी करता है वहाँ पर, उन मुल्कों में दहशतगर्दी। इर्द गिर्द जितने छोटे मुल्क हैं, नेपाल हो गया, बर्मा है, फिर
श्रीलंका है, वहाँ तो इंडिया कुछ करने ही नहीं देता उनको। ये पाकिस्तानियों को नजर आ रहा है, तो ये दुनिया को क्यों नहीं नजर आ रहा, क्यों उनको ग्लोबल पीस अवार्ड के लिए चुना गया है? इतनी बड़ी इकॉनमी है, उसके साथ इतनी बड़ी इकॉनमी है, जिनपिंग को दे देते, फिर उनकी तो दूसरे नंबर की इकोनॉमी है। इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, वो बहुत बड़ी जमहूरियत है, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, सब दुनिया को उसके मफादात हैं। आपका इस्लामी मुल्क उसके साथ है, ज़रा ये मुझे बताएं आप। सबसे तरक्कियाँ की हैं। अब रावी का डैम आपने देखा होगा कि रावी बंद हो गया, उस पर हम लोग रावी सिटी बनाने लगे हैं। अब तो वो रावी सिटी बनेगी, पानी तो वैसे ही खुश्क हो गया हमारा। अब हम पानी एन टाइम जब पानी की किल्लत होगी, कहाँ से हम पानी लेंगे? तो पति कुल्हाड़ी मार ली है, हम कहाँ से लेके आएंगे कल को पानी? अक्सर बारिशें होती हैं, नहीं होती, तो जब पानी कहाँ से लेके आएंगे? ज़मीन तो हमारी टोटी। और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफ़गानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है, काफ़ी पैसा लगाया है इंडिया ने अफ़गानिस्तान में। तकरीबन कहते हैं कि $3 अरब तक, 2.5-3 अरब तक पैसा अफ़गानिस्तान के अंदर टू प्रमोट इट सॉफ्ट पावर। इवन कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट को भी सपोर्ट किया है और इस तरह की चीज़ें। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो डिस्कस हो रहा है और क्या चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो जिसके हवाले से बात हुई है। ये एक ज़ाहिर बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। और इस एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान इंडिया कहा करता था कि और प्रेशर डालता था अफ़गानिस्तान को कि आपकी जो सरज़मीन है वो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता है कि आपकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ कितने ख़राब हैं। मुझे ये भी पता चला है कि आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो इंडिया की जो रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं MEA के, वो शायद ये भी बात कर रहे थे कि इंडिया वांटेड एन एक्सेस वाया चाबहार पोर्ट टू अफ़गानिस्तान। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की हुई है कि इंडिया को डायरेक्ट अफ़गानिस्तान तक एक्सेस ना देना। पाकिस्तान शुड हैव गिवन दैट एक्सेस टू इंडिया। उससे जारी बात है आपकी ही अफ़गानिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर लेवरेज इस्टेब्लिश होनी थी, लेकिन आपने इस को जो है वो ज़ाया कर दिया है। इस पाकिस्तान की जो एक एफ़र्ट अगर हम करते तो इससे कुछ फ़ायदा ही होता, नुकसान इसमें कोई नहीं था होना, लेकिन हमने उतना सिक्योरिटी करके उस सारे प्रोसेस को ही रोक दिया है। अब अगर देखा जाए कि ये जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है जी, ये गल्फ़ ऑफ ओमान में है, एक ओशियानिक पोर्ट है और ज़ाहिर बात है ईरान को बड़ा इसका एडवांटेज है कि उसकी एक एक्सेस है फॉर इंटरनेशनल वाटर्स तक। इंडिया के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है और सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो यहाँ से होगी और इंडिया की इससे ईरान में भी एक्सेस बढ़ती है। एक की गेटवे है टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उस हवाले से भी है। सो इंडिया का जो ट्रेड कॉरिडोर, एक तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ना, एक इंडिया रशिया ईरान यूरोप एंड सेंट्रल एशिया भी एक रूट्स इंडिया ने कुछ इस्टेब्लिश किए हुए हैं। सो ये एंड देन आपको इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया फॉर सम टाइम हैव बीन वर्किंग कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम चाइना की जो प्रेजेंस है इन अरेबियन सी उसको भी हम कर सकें। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए ये चाबहार पोर्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है तो आप देखिए जो ग्वादर पोर्ट, अगर मैं आपको इस मैप में देख सकूँगी, ये जो स्टार लगा हुआ दैट इज़ अ चाबहार पोर्ट। सो दैट इज़ जस्ट फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द ग्वादर पोर्ट, जिस पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है काफ़ी ज़्यादा। सो इसमें आप ये देखें कि ग्वादर पोर्ट, चाबहार पोर्ट कितने करीब हैं। और कई लोगों का कहना ये है जी कि ये हमारी जो ग्वादर पोर्ट है इसको या ग्वादर को या इस खित्ते को डिस्टेबलाइज़ किया जाता है। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि अगर डिस्टेबलाइज़ किया जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? हम बस यही कह रहे हैं, हम इल्ज़ाम ही लगाएंगे दूसरों के ऊपर या कि हम कुछ करेंगे।
दोस्तों, तालिबान की जब से अफगानिस्तान में सरकार बनी है, पाकिस्तान शुरुआत में तो इतना खुश हो रहा था कि उनको एक साथी मुल्क मिल गया, उनका एक ब्रदर मुल्क सरकार में आ गया है, जो कि उनको कश्मीर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको कि आज़ाद कश्मीर जो भारत पाकिस्तान के पास है, उनको ये जम्मू कश्मीर भी आज़ाद करा के दे देगा। परंतु उनको नहीं मालूम था कि हालात इतनी तेजी से बदलेंगे। अब 2 साल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे को बिल्कुल भी फूटे आंख भी नहीं देख पा रहे हैं। ड्रोंडो लाइन के ऊपर से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बिल्कुल नकार दिया, कहा कि हम इस लाइन को मानते नहीं। दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान को छोड़ ईरान और इंडिया के साथ मिलके चारवा के बंदरगाह के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ऑफर करी है। उसने ये इन्वेस्टमेंट इसलिए करी है ताकि जो अफगानिस्तान में इंडिया मदद भेजना चाहता है या उसके रास्ते व्यापार करना चाहता है, वो सीधा भारत के बंदरगाह से सीधे चाबहार बंदरगाह तक पहुंचेगी और वहां से ईरान के रास्ते हुए अफगानिस्तान में सीधे पहुंच जाएगी। पहले जो भारत सहायता भी भेजता था तो पाकिस्तान के रास्ते जाती थी, उसमें पाकिस्तान की आर्मी उसमें से बहुत सा सामान चोरी कर लेती थी और जो भी सामान यहाँ से तो उसके मदद के तौर से जाता था, पर पाकिस्तान की आर्मी ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आ रही थी। इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया ताकि अपनी बंदरगाह से सीधे चले जाएंगे और इसमें सीधे सीधे अफगानिस्तान में सामान की एंट्री हो जाएगी। पाकिस्तान का कोई भी इसमें रोल नहीं रहेगा। पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकालने पर पाकिस्तानी बिल्कुल भड़क उठे। इसके रिगार्डिंग दोस्तों, भारतीय प्रतिनिधिमंडल की काबुल में अफगान अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई। चर्चा अफगान लोगों को भारतीय की मानवीय सहायता के साथ साथ अफगान व्यापारियों द्वारा चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर केंद्रित रही। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने बृहस्पतिवार को तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खाना मुत्तकी के साथ बातचीत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के अफगान सरकार के वरिष्ठ सदस्यों, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के अधिकारियों और अफगान समुदाय के सदस्यों से मुलाकात हुई है, जिसमें कि ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के लोगों को भारत की मानवीय सहायता पर चर्चा की और अफगान व्यापारियों द्वारा चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई है। दोस्तों, पाकिस्तान इसको लेकर अलग अलग किस्म की अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू हो गए। उनको लगा कि उनका ब्रदर मुल्क था जो कि इंडिया के साथ इतने नज़दीकी संबंध बना रहा है, वो इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं अफगानिस्तान, और उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी आने वाले समय में। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अफगानिस्तान का उन्होंने बहुत हक दबाया, अफगानिस्तान के नाम पर उन्होंने बहुत से डॉलर्स लिए हैं, अमेरिका की मदद करी है। अब अफगानिस्तान का भी उसको लुटाने का वक्त आ गया है कि अब अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ने उसकी बाजू पकड़ लिया है और इंडिया जिसका दोस्त बनता है उसकी दुनिया में जय जयकार होना स्वाभाविक है। दोस्तों, सुनते हैं आपने सुना कि पाकिस्तान के लोग किस तरह से बिलबिला रहे हैं इस बात को। उनका बिलबिलाना जायज है क्योंकि वो हमेशा ही गद्दारी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।